आप क्यों डिमांड करें DGISPR की? देखें कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और स्टैंप लगाएं कि आप गद्दार हैं, इन्होंने तो कह दिया ना। देखिए, पहली बात तो ये कि आपने अपने इब्तदाइये में खुद ही वो बात कर दी जो आप सवाल की शक्ल में पूछ रहे हैं। बात बड़ी सीधी सी है। स्पीकर साहब ने, उससे पहले वज़ीर आज़म ने, और दो मुख्तलिफ लोगों से मैं सुन चुका हूँ। असद उमर साहब से सुन चुका हूँ और फवाद चौधरी साहब से सुन चुका हूँ। इन सब लोगों के मुताबिक अपोजिशन में बैठे हुए लोग जो हैं उनके ऊपर आर्टिकल 5 लगता है। बिल्कुल मुहिब वतन नहीं है, गद्दार है। और गद्दारी कैसी कर रहे हैं कि एक बैरूनी मुल्क जो है उसने साजिश की ये आलाकार बने और असम्बली के अंदर बैठकर, असम्बली वो जो आइन साज है, जिसने आइन बनाना है, आइन में तरामीम करनी है, कवानीन बनाने हैं, आलाकार बन के अपने ही आइन को सबवर्ट कर रहे हैं। ठीक, अगर ऐसा है तो हम सबको गिरफ्तार क्यों ना किया जाए, और अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? 8 तारीख से अगर आपके पास ये मुसव्वदा पड़ा हुआ है और आप ये जानते हैं कि तमाम अपोजिशन गद्दार है, तो फिर हम आज़ाद क्यों घूम रहे हैं? और आप ये हमें कह रहे हैं कि चल के इलेक्शन लड़ते हैं, तो गद्दारों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देंगे? जो अपोजिशन यानी आप आज ये कह रहे हैं कि ये गद्दार हैं और फिर कह रहे हैं इलेक्शन लड़ लेते हैं। किसके साथ? वो लोग जो गद्दार हैं इस वतन के, उनको आप इलेक्शन लड़ने का मौका देंगे? कमाल करते हैं। 8 तारीख को आपको ये मुसव्वदा मिला। OIC की मीटिंग के अंदर आपने उस मुल्क जिसके ऊपर आपने इल्ज़ाम लगाया है कि वो पाकिस्तान के आइन को पामाल कर रहा है, उन्हीं के अंडर सेक्रेटरी को बुलाया हुआ था यहाँ पे। उन्हीं के मुल्क के एक ओहदेदार को फॉरेन मिनिस्ट्री के OIC की मीटिंग में बुलाया। आप हमें भी गद्दार जानते हैं, वो गद्दारों को चला रहे हैं, उनको आप OIC की मीटिंग में बुला रहे हैं। और वो सफ़ीर जिसने ये लेटर लिखा, असद खान साहब, मैं रोज बोलता हूं कि वो बड़े अच्छे आदमी हैं, मैं उन्हें जानता हूं, उन्हें बुलाएं। उन्हें फोन लाइन पे क्यों नहीं लेते? वो बताएं कि किसका नाम उस लेटर में लिखा हुआ है। और अगर ये सारी बातें ठीक हैं तो ये आज कल जो आपने स्पीकर ने रूलिंग दी है, ये वही रूलिंग है जिस तरह एक दफा पहले आया था कि या आप मुझे वोट दें या आप मुसलमान नहीं हैं। एक रेफरेंडम हुआ था। जी, आज रेफरेंडम ये हो रहा है कि इमरान खान साहब के साथ चले वरना आप गद्दार हैं। यानी कमाल हो गई है। ये एक ऐसा मुल्क है जिसका आज कोई वजीर आजम नहीं है, इसका कोई काबीना नहीं है, इसके अंदर कोई पार्लियामान नहीं है, सिर्फ एक शख्स है। एक शख्स है सिर्फ, और एक शख्स का भी और उस एक शख्स का भी आप मुझे दिखाएं। आपने देखा है वो जो आता है नोटिफाई होता है, नोटिफिकेशन देखा है प्राइम मिनिस्टर का? जी मैंने देखा है। कहां है इस वक्त मेरे सामने नहीं, आप क्या कहां है? अच्छा, मैं आपको कह रहा हूं वो गैजेटेड नोटिफिकेशन जिसके तहत वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है और फैसला करते हैं, वो कहां है? मैं तो हर एक से पूछ रहा हूं वो नहीं कहां है। नहीं नजर आ रहा है तो अपनी रिसर्च टीम को बोले कम से कम। मैंने कहा शायद आप जो प्रेसिडेंट ने उनको कहा है ना। मैं प्रेसिडेंट के कहने से तो नहीं कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाता। कहा है वो नोटिफिकेशन दिखाएं, उससे क्या फायदा होगा आपको? यार आप ये तो बताएं, कोई मुल्क का आइन कानून, ये कैसा मुल्क है जिसकी ना काबीना है, ना पार्लियामान है, ना वजीर आजम है, ना ऑपोजिशन लीडर है। मैं वहां पार्लियामेंट बैठा हुआ था, पूरी ऑपोजिशन वाज शॉक्ड, टेकन अबैक। आप मुझे ये बताएं, वर यू शॉक्ड? Obviously yes. मैं सरप्राइज था। अब मैं नहीं शॉक्ड। आप इसलिए आप तो स्टेक होल्डर हैं, मैं स्टेक होल्डर नहीं। आप स्टेक होल्डर, आप पाकिस्तानी हैं। नहीं यार, प्राइम मिनिस्टरशिप तो आपको मिल रही थी ना। मैं ये कह रहा हूं उस लिहाज से कह रहा हूं। आप खुदा का खौफ करें। इस मुल्क के अंदर एक शख्स, इससे पहले सिर्फ डिक्टेटर्स ने इस तरह उठा के कागज के टुकड़ा समझ के ये फेंका है आइन, ये पड़ा है। ये तो हमारा कागज था दुनिया न्यूज़ का, लेकिन चलो कोई बात नहीं। आप यानी आप ये कह रहे हैं कि ये शौक होने वाली बात नहीं। मैं कब कह रहा हूं नहीं है भाई। देखें, तो आप भी शौक थे, हम भी शौक थे, मैं सरप्राइजिंगली शौक था। यानी ये किस तरह का, ये क्या बनाना रिपब्लिक है? मेरी बात कि कोई आइन नहीं है, कोई कानून। ओ मैंने सोचा तू ये देखें, मैं कहूंगा ये कागज है, इस कागज पे लिखा हुआ है कामरान शाहिद साहब गद्दार है, मैं दिखाऊंगा नहीं। यार वैसे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं लास्ट टाइम अमेरिकन एम्बेसडर से कब मिला था? 10 साल पहले भाई। क्योंकि अब तो आप लोगों को अब एक मिनट इस प्रोग्राम में कहें, मैं अभी आपको बताता हूं अमेरिकन एम्बेसडर से, जो अमेरिकन एम्बेसडर से मिलता है वो गद्दार है। पूछे उनसे ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आप मॉडरेटर हैं। अगर इमरान नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर इमरान खान कभी ब्रिटिश हाई कमिश्नर को या अमेरिकन एम्बेसडर, अलीम खान साहब ने कहा अमेरिकन सफीर से मिले, वो गद्दार हैं। हमने तो नहीं कहा।
बिल्कुल। ये सारा दिन यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर जो मुख्तलिफ सफारतकारों के जो रिसेप्शन होते हैं उसमें जो वजीर फिर रहे थे वो सारे गद्दार थे। मैं जरा पूछूं फैसल भाई, ये जो ट्वीट आया अभी, तो आप कह रहे थे फौज को मुलविस नहीं करना चाहिए सारे मामलात में, लेकिन बिलावल साहब ने तो मुतालबा कर दिया है कि DGISPR साहब के ट्वीट पे करके कि आप क्लैरिफाई करें कि हम गद्दार हैं या नहीं है। 197 मेंबर्स, मतलब उनको भी आप बीच में अपने पॉलिटिकल बैटल में लाना चाह रहे हैं सर, ऐसे ही कुछ फैसल भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल नहीं, हम इनको बिल्कुल बैटल में नहीं लाना चाहते हैं। लेकिन पिछले दिनों एक मीटिंग हुई थी जिसमें सारे मौजूद थे। उसमें जो है हमारे आर्मी चीफ भी मौजूद थे और बाकी सर्विसेज चीफ सारे मौजूद थे। आज तक हमें उस लेटर का पता नहीं चला जिसके ज़रिए हमें गद्दार डिक्लेयर किया जाए, जिसके ज़रिए हमें जो है गद्दार डिक्लेयर। फिर उस दिन उन्होंने कहा कि एक हमने जो है वो सब ने इत्तफाक़ किया कि वाकई ये लेटर सही है और ये गद्दार हैं। तो हम कह रहे थे हम वो तो नहीं बता रहे, तो DGSPR बता दें कि हमें बता दें कि हम गद्दार हैं, फिर उसके बाद हमारे ऊपर आर्टिकल 6 लगा दें और हमें फांसी चढ़ा, D चौक पे फांसी चढ़ा दें अगर हम गद्दार हैं। लेकिन अगर हम गद्दार नहीं हैं और इतना ड्रामा जिस शख्स ने किया है, तो फिर वो आर्टिकल 6 के मुर्दे में आता है और उसको फिर D चौक पे आप टांग दें। आप देखिए, कल तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत खुशी का दिन भी था और अफसोस का दिन भी था। खुशी का दिन इस लिहाज से था कि हमारी जो है वो इस हुकूमत से जान छूट गई, और अफसोस का मकाम ये था कि जिस आइन और कानून जो पार्लियामेंट आइन और कानून बनाती है सर, नहीं वो जो प्लानिंग थी वो भी मेरी बात मुकम्मल जो है उसको जरा नहीं जी फैसल भाई बताएं। चलो जवाब मेरी बात सुनेंगे फिर मैं बात करूंगा। जब अपनी बात मुकम्मल कर ले फिर मेरी बात भी तसल्ली से सुने, जैसे मैं खामोश बैठा रहता हूँ। अगर आप इंटरप्ट नहीं करेंगे तो मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँगा। अगर आप मेहरबानी फरमाएंगे, क्योंकि आप मॉडरेटर हैं, अगर आप मुझे माइक नहीं देंगे डिप्टी स्पीकर की तरह, तो फिर मैं भी ऐसे एहतजाज करूँगा। देखें, जो पार्लियामेंट नहीं आप बोले जो पार्लियामेंट आइन और कानून बनाती है, उसने जिस तरीके से धज्जियाँ बिखेरी हैं, आज आपको अच्छा होता कि आज आप फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा को प्रोग्राम में लेते PTI की तरफ से या जो माजी की हुकूमत उसकी तरफ से, कि जब आपके उसको सुप्रीम कोर्ट ने आपके जो ऑर्डर्स था यूसुफ गिलानी के, उसमें आपको जब सुप्रीम कोर्ट ने आपके उसको रद्दी की टोकरी में फेंका, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने या बाकी पार्लियामेंटेरियंस ने क्यों नहीं कहा कि जी या इसके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं हो सकती? उस वक्त तो यूसुफ गिलानी के टाइम पे तो रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया था। लिहाजा जिस तरीके से आइन और कानून की धज्जियाँ बिखेरी गई वो सबके सामने है। जिस तरीके से मतलब है कि उन्होंने आकर और जिस तरीके से इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को पहले स्पीकर ने किया जब वो 14 दिन के अंदर इजलास नहीं बुलाया, और अब ये इस तरीके से हो रहा है। अच्छा, मुझे फैसल भाई मैं फहमीदा मिर्ज़ा साहब से पूछ चुका हूं बुला के, ये 2 हफ्ते पहले मैंने उनसे पूछा था और उन्होंने कहा था कि मैंने उनकी रूलिंग का भी रेफरेंस दिया था, वो मैं पूछ चुका हूं उनसे जो आप कह रहे हैं। लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि अगर आज सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह दे कि हम इससे आगे जाएंगे तो आपके लिए एक्सेप्टेबल, सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक्सेप्टेबल होगा आपके लिए, या आपको कॉन्टेस्ट करेंगे? अगर वो कह दे कि ठीक है बेशक गलत भी हुआ, देखिए हम इलेक्शन में जाएंगे। देखिए नहीं, हमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ये पूछना है कि आइन और कानून को तोड़ा गया है कि नहीं। आप आइन के पासदार हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं, जो बाकी चीज़ें पॉलिटिकल डिस्कस होंगी, क्या आइन को तोड़ा गया है कि नहीं। देखें, एक बात तो ये, जब स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हो चुकी है तो सेशन कैसे प्रोरोग होगा? सेशन तो प्रोरोग हो नहीं सकता। आपने वो चीज़ भी, आपने जो एप्लीकेशन मोशन मूव हुई है उसको भी आपने एंटरटेन करना है। किस तरीके से आप मतलब है कि गैर कानूनी तौर पर जो है आप उसको जो है, और उस डिप्टी स्पीकर जिसका आज तक केस सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, ह्यूमन एरर की वजह से 60 से 62,000 वोट जैली मतलब डाले गए हैं, जिसपे 62,000 क्वेटा के लोग हैं जिन्होंने ह्यूमन एरर के जरिए जो है उस हल्के में वोट डाले। आपको नहीं डिस्कस कर रहे, आपका पॉइंट फैसल भाई आ गया।